देखिए, मानव भूगोल में आप लोगों का जो चैप्टर था, उसमें भूगोल का कुछ समय अवधि है, मतलब कब से कब तक कौन सा विकास हुआ, तो उसको समझिएगा। तो सबसे पहले आरंभिक उपनिवेश युग था, उसके बाद उत्तर उपनिवेश युग, उसके बाद 1930 का दशक आया, फिर 50 से 60 का दशक आया, फिर आपका 70 का दशक आया, फिर आपका 1990 का दशक आया। इस समय क्या क्या इसका उपागम था, क्या क्या इसका क्षेत्र था, वो आपके एग्जाम में पूछता है। तो आप लोग उपागम और एक लिख लेना है आप लोगों को वृहद क्षेत्र या फिर बृहद विस्तार। देखिए, मानव भूगोल में जो आरंभिक उपनिवेश युग था उसका उपागम क्या था, तो उस समय अन्वेषण अर्थात उस समय नए नए क्षेत्रों का क्या किया जा रहा था, तो खोज किया जा रहा था। नए नए क्षेत्रों का खोज किया जा रहा था। कोई आपसे पूछेगा कि बताइए आरंभिक उपनिवेश युग का उपागम क्या था, तो आपको बोलना है अन्वेषण, यानी कि इस समय नए नए क्षेत्रों का क्या किया जा रहा था, तो खोज किया जा रहा था। बात समझ में आया। उसी प्रकार से जब उत्तर उपनिवेश युग आया, तो इस समय जो भी नए नए क्षेत्रों को खोजा गया था उसका विश्लेषण किया जा रहा था, मतलब कि प्रादेशिक विश्लेषण। इसमें क्या किया जा रहा था, तो नए क्षेत्रों का विश्लेषण। विश्लेषण मतलब उसके बारे में अध्ययन किया जा रहा था, यानी कि चर्चा। उसके बाद समय आता है 1930 का दशक। तो 1930 का दशक में क्षेत्रीय विभेद किया गया, अर्थात एक क्षेत्र अन्य क्षेत्र से किस प्रकार भिन्न है, इस बात का अध्ययन किया गया। किस प्रकार भिन्न है, इस बात का अध्ययन किया गया। बात समझ में हम क्या बोल रहे हैं। उसके बाद समय आता है 1950 से 1960 का दशक। तो इस समय क्षेत्रीय या स्थानीय संगठन का उपागम बना, जिसमें आपका कंप्यूटरकृत और सांख्यात्मक मात्रा पे जोर दिया गया। ठीक है, मतलब जनसंख्या को गिनना स्टार्ट किया गया। कंप्यूटर इस समय आ गया था, तो कंप्यूटर का विकास को मानव भूगोल में लगाया गया। बस यही यहाँ पे कहा जा रहा है। फिर उसके बाद 1970 का दशक आता है। तो इस समय मानवतावादी, व्यवहारवादी, आमूलवादी विचारधारा पे जोर दिया गया। और इस समय समाज में राजनीतिक और सामाजिक संदर्भ को महत्व दिया गया। और फिर लास्ट में आपका समय आता है 1990 का दशक। तो इसमें क्या किया गया, तो 1990 के दशक को हम लोग उत्तर आधुनिक काल के नाम से जानते हैं। और इस समय विश्व स्तर पे ना जा करके बल्कि स्थानीय स्तर, यानी कि स्थानीय संदर्भ को महत्व दिया गया। बस समझ में आया। तो एग्जाम में अक्सर पूछता है कि बताइए 1930 का दशक में मानव भूगोल का उपागम क्या था, तो क्या आपको बोलना है, स्थानीय संगठन। बात समझ में आया। तो इसको आप लोग जैसे हम लिखे हैं वैसे लिख लीजिए, और इसको कम से कम 4-5 बार पढ़िएगा, तब ये याद रहेगा। लिखिए, चलिए लेसन 1 आपका खत्म हो गया। प्रश्न उत्तर लिख लीजिए फटाफट। तो पहला प्रश्न लिखिए, आप लोग
भूगोल के जनक कौन हैं? पहला प्रश्न लिखिए, भूगोल के जनक कौन हैं? भूगोल के जनक कौन हैं? एवं इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? एवं इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? एवं इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? एवं इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? दूसरा प्रश्न लिखिए, दूसरा प्रश्न लिखिए, भूगोल को सामान्यतः कितने भागों में बांटा गया है? भूगोल को सामान्यतः कितने भागों में बांटा गया है? अगला, भूगोल का परिभाषा दीजिए। भूगोल का परिभाषा दीजिए। भूगोल का परिभाषा लिखें। भूगोल का परिभाषा लिखें। अगला, मानव भूगोल का परिभाषा लिखें। मानव भूगोल का परिभाषा लिखें। जितना लिखाए थे भूगोल वेता का सारा, फिर चाहे वो रेड जेल हो, चाहे सैंपल हो, फिर चाहे वो ब्लास हो, सादा का लिखिएगा। मानव भूगोल का परिभाषा लिखें। अगला, मानव का प्रकृतिकरण, मानव का प्रकृतिकरण, मानव का प्रकृतिकरण या डायरेक्ट लिख लीजिए। मानव का प्रकृतिकरण से आप क्या समझते हैं? डायरेक्ट इसी तरह पूछेगा क्वेश्चन। मानव का प्रकृतिकरण से आप क्या समझते हैं? और अगला लिख लीजिए, प्रकृति का मानवीकरण से आप क्या समझते हैं? प्रकृति का मानवीकरण को क्या बोलते हैं? संभववाद। और मानव का प्रकृतिकरण को पर्यावरणीय निश्चयवाद। तो ये सब याद रखना है। हाँ, अलग क्वेश्चन है ये। प्रकृति का मानवीकरण से आप क्या समझते हैं? प्रकृति का मानवीकरण से आप क्या समझते हैं? अगला, हो गया। प्रकृति का मानवीकरण से आप क्या समझते हैं? उसके बाद लिखिए, नवनिश्चयवाद, नवनिश्चयवाद का विचारधारा किसने दिया और यह क्या है? नवनिश्चयवाद का विचारधारा किसने दिया और यह क्या है? और यह क्या है? अगला, मानव भूगोल के विभिन्न उपक्षेत्र के नाम लिखें। मानव भूगोल के विभिन्न उपक्षेत्र के नाम लिखें। हो गया। वो वाला जो लिखवाए थे समय अवधि वाला, उसको एक बार आप लोग देख लीजिएगा। वो ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, जो अभी जस्ट इसके पहले बताए थे। और तो कुछ टॉपिक छूटा नहीं है, सारा क्वेश्चन में आ गया है ना? ठीक है, ये आपका लेसन 1 खत्म हो गया।